शुरू इस परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान व निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे चैनल पर वापस आने के लिए खुश आमदीद। आज हम अब सबको सुनाएंगे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जिसका नाम है दूसरे की बेटी। बाबा जानी जई सेब खाने हैं। चाचा लियाकत जई सेब तोड़ने नहीं ता वो कहता है चल निकल यहां से, तेरे बाप का बाग नहीं। जेई नहीं पता जेई भी सेब खाने हैं। टी और बना दरवाजे के घर। 10 साला बच्ची रोती हुई और तकरीबन भागती हुई अंदर दाखिल हुई, कंधे से लटकता की पैबंद लगा पुराने कपड़े का थैला नून। अब सित्ता कच्चे सहन ही फेंक दिया इकलौते काफ रे। चार पाई पर बैठे एन रदियन की काफ जिसका दी नून पकड़कर खींचा और जिद करने लगी, बस इतनी सी बात, कल ही अपनी सोहनी अबीहुआ को सेब ला दूंगा। उठो आओ, लाम कर खाना खा लें। नेक बख्ती दूर रोटियां और बना दे हैं। रेदीन ने लक है रख कर जिद करती बेटी को नाया और वो अपनी सहेलियों को बताने बाहर भाग गई। अब परेशान ना हुए अबीहुआ अभिनास जे और असू है, आज खेल के आए तो इसको सीन जे दूंगी एन। रेदीन ने बीवी की तरफ देखा और उसकी तरफ से की जाने वाली हौसला अफजाई पर सकरादा ये जे यन सूना उगलती है और ये सूना गोरों के लुक चला जाता है। इस जे यन के बासी तो इस सोने के अहल ही नहीं है, रेदीन ने बेबसी से कहा और बाहर निकल गया। धैन रेदीन एक पकौड़ा फरोश है, बस्ती के करीबी सड़क पर नान पकौड़ों का ठेला लगाता है। वो सरफ इतना ही काफ अलिफ पाता है कि 2 वक्त ही रोटी पूरी कर सके। अबीहुआ उसकी इकलौती औलाद है, अपनी बेटी को वो हर सूरत पढ़ाना चाहता है। वो सरकारी स्कूल जाती है और रास्ते सेबों का बाग पड़ता है। ये बाग बस्ती के पिछली तरफ है। इस आला अय्यार का सेब वजूद है ता विस पैदावार। इन सेबों की सौनदी सूंधी खुशबू पूरी बस्ती को अपने हिसार रखती है। इश्तिहार बढ़ाती इस कशिश को बड़े तो बर्दाश्त कर लेते हैं, गिर बच्चों को रोकना बेहद शक्ल होता है। बच्चे कभी सेब चरा पाते तो कभी इली उन्हें भगा देता। ये इली चूंकि बूढ़ा और रहमातुल्लाह दिल इद छोटिए है और तरस खाकर सेब उतार देता है, तो उसे फारिग करके नया जवान और संगदिल इली रख दिया गया। साथ चौकीदार भी हिफाजत के लिए तायुन किए। इन अकदी अत के 22 चोरी काफ तो हो गई गिरफ्त ना हो सकी इस रोज जब एन रेदीन की बेटी ने सेब की जिद की तो बहालत जबूरी वो इली के आगे हाथ फैलाने पर जब्बर हो गया। भाई एक सेब तो उतार दो, खप जेई 100 रुपए दें, आपको तोड़ के ला देता हूं। इली विंछों को ताव देते हुए अजली सफाकियत से बोला, भाई इतना बड़ा बाग है, अगर एक सेब किसी गरीब को दे दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, खुदाते हारा भला करेगा। और गरीबो अलकू ने ये सेब उतारने और तोड़ने से ना किया है। ये आला किस का सेब है ते जैसे गरीबों के लिए नहीं, बल्कि अलिफ यर लकोहे के अलिफ यर लोगों के लिए आगाई जाते हैं। अब जाओ यहां से और अपने बच्चों को रोक लो, क्योंकि हाजी साहब ने इस बाग के लिए 2 खूंखार कुत्ते नगवाए हैं। परसों के बाद किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे। रेदीन खाली हाथ लूट आया। अगले दिन स्कूल से वापसी पर वालिदैन के न करने के बावजूद इब्बी बाबा की तरफ निकल गई और इसे झाड़ी के पास पड़ा सेब लाम गया। वो जे यन से उठाकर अपने बस्ते डालने लगी कि इली देख लेता है। वो ना सिर्फ सेब छीनता है बल्कि अबीहुआ को अरता भी। अबीहुआ घर आकरते अलिफ रूदादे रेदीन को सुनाती है। एन रेदीन बिफरे हुए शीरों की तरह उठकर इली से 2 हाथ कराता है। वो गरीब जरूर था, गिर काफ जोर नहीं था, इसके बावजूद वो उसकी बीवी रात भर सो ना सके। वो अपनी हुरू यूं और हसरतों को कागज के जहाज की तरह हुआ उड़ाना चाहते थे। गिरिया जहाज गेओ कर फिर उनकी पास वापस आ जाता है। इली की दे की से इसके खून उबाल आ गया है और बेतहाशा गाल गलोह बकता रहा। अगली सुबह एन रेदीन फिर से पकौड़ों का ठेला लिए किसी गाहक का नजर था। एक तरफ इसे इली पर गुस्सा आ रहा था और दूसरी तरफ एहसास हुरू छोटी एतन बदन आग लगाए जा रही थी। क्या था अगर वो एक सेब ले जाने देता जे
येन पर पड़ा वैसे भी खराब हो जाता वो। इली से झगड़ा भी कर आया था, सद अफसोस गरीब की सुनता कौन है। काश वो अपनी बेटी को ढेर सारा फल लेकर दे सकता, अब फिर वो किसी ऐसे घर पैदा होती जहां हर किस्म के फलों से जैनथाल उसके साथ में धुरा रहता, भटकती रूह सोचों के धारे से एक आवाज इसको वापस ले आई। भाई साहब, जरा 20 रुपए के नान पकौड़े तो बेटी को दे दो। विटरसाइकिल सवार बाप बेटी थे, इसकी बेटी भी अब युवा की तरह लगी, इसके हाथ सेबों का शापर था। एन रेदीन ने जल्दी से सर झटक कर 20 रुपए के नान पकौड़े कागज के लिफाफे डाल दिए, जिसे वो जे लेकर खाने लगी। विटरसाइकिल सवार ने एन रेदीन को पैसे थे अलिफ दिए, इना फाना। विटरसाइकिल ये जावा जागले ही लाम ही वो विटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई। विटरसाइकिल दौड़ जागिरी, भाप किसी पतंगे की तरह कई टरदोरजा गिरा और बच्ची विटरसाइकिल